शिक्षकों पे जो लाठीचार्ज किया गया है उस पर क्या आपका जवाब है? क्या बहुत गलत है। ऐसा लगता है सरकार, एजेंसियां, आयोग सब मिले हुए हैं। हम जिस चीज को पूछ रहे हैं हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, उसी बात को कल को कोई और भी पूछेगा। 20 से 30 सेकंड का भी वक्त नहीं मिला कि खेल दी एंड हो गया। मोदी जी कहते हैं ना हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, पता लग रहा है हमारे पढ़े लिखे शिक्षक, पढ़े लिखी जनता रोड पे आ रही है, कहाँ से विश्व गुरु बनेगा मैम, पता लगना चाहिए। मेरा एक साथी टीचर जो है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आ रहा था और उसने हमारी लाइव लोकेशन मांगी कि आप अभी कहाँ पर हैं, वो पता जानने के लिए। वो लाइव लोकेशन ट्रैक करके उसको वहाँ की पुलिस से उठवा लिया गया। आप लोग तो शिक्षक हैं, आप लोगों को तो छात्रों को समझाना चाहिए था, आप लोग शामिल हो गए उनके प्रदर्शन में। अगर सिस्टम का फेल्योर होगा तो उसमें हम छात्रों को क्या समझाएंगे? हर एक बच्चा इतना सक्षम नहीं है वो आंदोलन कर सके, उसको एक माध्यम की जरूरत होती है और वह माध्यम बनता है शिक्षक। अगर हमारे बच्चों के साथ गलत होगा तो टीचर के साथ भी गलत हो रहा है और उनकी आवाज उठाना हमारा अधिकार है और हम इसको उठाते रहेंगे। अगर सत्ता को लगता है कि गलत है तो हाँ, हम गलत करने के लिए तैयार हैं। सरकार शिक्षा और बेरोजगारी की जब भी बात आती है उस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध लेती है और हम सभी शिक्षक केवल और केवल एक एग्जाम में रिफॉर्म कराने के लिए नहीं आए थे। जितनी भी तमाम भर्तियां आती है सब में कुछ न कुछ इशू रहता है। मकसद साफ है कि वो टीचर्स यहाँ ना पहुँचे, हम टीचर्स एक साथ ना हो और ये जो भ्रष्ट सरकार है इसके खिलाफ हम आवाज ना उठा पाए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। ट्विटर पर लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी के न केवल छात्र बल्कि शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और बरसात कितनी तेज हो रही है इस बात का अंदाजा आप इनके चेहरों, भीगते चेहरों से लगा सकते हैं। लेकिन आखिरकार जंतर मंतर पर आने की वजह क्या हुई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो एसएससी ने गड़बड़ी किया, चाहे एग्जाम पे नोटिफिकेशन से फॉर्म भरने से लेकर आपके एग्जाम होने तक जितनी गड़बड़ी हुई उसको अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो सारे के सारे गड़बड़ियों को एक साथ नोट करके हम सारे शिक्षक लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर एकजुट हुए थे कि डीओपीटी मिनिस्टर से हम लोग अपना मांग रख पाए और बच्चों के लिए सुधार कर पाए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि टीचरों के साथ मिसबिहेव किया गया, लाठी चार्ज हो गई, कुछ लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में 3 अलग अलग डायरेक्शन में बसें घूम रही है, सभी को डिटेन करके। अभी तक किसी को रिहा नहीं किया गया, सुबह से कोई ना खाना खाया है ना पानी पिया है। उसके बाद हम लोग सभी के सभी टीचर जंतर मंतर पर अभी बैठे हुए हैं। आपकी मांगे मांगनी जाएंगी, आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं जानबूझ के? हंगामा तो हम लोग करने आए ही नहीं थे, हम लोग तो अपनी मांग रखने ही आए थे। लेकिन यहाँ की प्रशासन जिस तरीके से बिहेव करी, यहाँ के प्रतिनिधित्व जिन्हें मिलना चाहिए उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, ये सारी रीजन है कि हम लोग आके बैठे हुए हैं। और अभी भी हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम लोग बैठे हुए ही हैं और बात ही कर रहे हैं, अपनी डिमांड को ही रख रहे हैं। लेकिन इतने समय होने के बावजूद अभी तक कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आए हैं। और सारे के सारे टीचर जो कि एक पढ़े लिखे वर्ग है, हम लोग बच्चों के वजह से हैं जो भी आज है, और उन बच्चों के लिए हम लोग किसी भी सिचुएशन में खड़े रहेंगे। बताइए, अभी तक तो आप लोग यही तस्वीरें देखते थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, आप शिक्षक भी प्रोटेस्ट करने लगे? मजबूरी हो गया है मैम करना शिक्षकों का, क्योंकि सरकार शिक्षा और बेरोजगारी की जब भी बात आती है उस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध लेती है और हम सभी शिक्षक केवल और केवल एक एग्जाम में रिफॉर्म कराने के लिए नहीं आए थे। जितनी भी तमाम भर्तियां आती है सब में कुछ न कुछ इशू रहता है। आप रेलवे की बात करो, 2024 की जो कैलेंडर है वो अभी तक नहीं पूरी हो पाई है और CN1 2024 जिसमें CBT 1, CBT 2 और साइको CB8 होता है, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। कभी छात्रों का माउस गड़बड़ हो जाता है, कभी कीबोर्ड गड़बड़ हो जाता है और सबसे बड़ी सवाल जो रेलवे में है अभी वो ये है कि रेलवे चाहती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको वो सीधे आउट ऑफ सिलेबस बता देती है, जबकि रेलवे ये बताए कि उसके टेक्निकल सिलेबस का क्या सिलेबस है, फिटर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रीशियन का, टर्नर का क्या सिलेबस है। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सही क्वेश्चन को अगले शिफ्ट में उसी को सही कर दिया जाता है और अगले शिफ्ट में उसी को गलत मान लिया जाता है। बताइए, कह रहे हैं आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि संसद सत्र चल रहा है, अभी समय नहीं है आप लोगों के प्रदर्शन। मैम कभी समय नहीं होता है, हम तो कोई संसद सत्र को हम किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने या उस मकसद से आई नहीं है मैम। हम लोगों ने एकदम आराम से अपन लोगों की हम लोग डिमांड रखने आए थे कि हमारे 4 टीचर्स को आप डीओपीटी ऑफिस में अंदर लेके जाओ, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारा चिट्ठा बना के लाए हैं हर एक सेगमेंट का,
आप इनको सुनो। इसको सुनने की बजाय 5 मिनट हमारे टीचर्स वहां पे रुके हैं और इतने तेज से वहां पर इतनी सारी सीआरपीएफ की गाड़ियां आ जाती है, वहां पे फोर्स आ जाता है और टीचर्स को ऐसे धक्का मुक्की करके उनको गाड़ियों के अंदर डाल के पता नहीं पूरे दिल्ली, गुड़गांव में, हरियाणा में कहां उन्हें घुमाया जा रहा है पिछले 2 घंटे से। दूर दूर गाँव में ले जाकर बवाना गाँव के चारों तरफ चक्कर कटवाए जा रहे हैं। मकसद साफ है कि वो टीचर्स यहाँ ना पहुंचे, हम टीचर्स एक साथ ना हो और ये जो भ्रष्ट सरकार है इसके खिलाफ हम आवाज ना उठा पाए। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार? मैम दोनों, केंद्र और राज्य सरकार। आज की डेट में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म जब से निकलते हैं और जब तक बच्चे की ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक उसके बीच का जो प्रोसेस है ना वो मैम बच्चों को ना मेंटली कमजोर करने वाला प्रोसेस है। सबसे पहले टीचर्स ऐसे रोड पर आए, ट्विटर कैंपेन करवाएं, बच्चों से डिजिटल प्रोटेस्ट करने को कहें कि भाई भर्तियां निकालो, भर्ती निकल जाती है तो भैया एग्जामिनेशन की डेट निकलवाने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर वेंडर के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मैम कितना प्रोटेस्ट करें? हमारे बच्चे देखो कैसे परेशान हो रहे हैं, 10 दिन बाद इनका एग्जाम है मैम, और ये कैसे परेशान हो रहे हैं मैम? कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी? बताइए, ये छवि भारत के बाहर जाएगी तो भारत की क्या छवि बनेगी? मैम पता लगना चाहिए। मोदी जी कहते हैं ना हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, पता लग रहा है हमारे पढ़े लिखे शिक्षक, पढ़े लिखी जनता रोड पे आ रही है, कहाँ से विश्व गुरु बनेगा मैम? पता लगना चाहिए। इधर इन लोगों ने 31 जुलाई का ऐलान कर दिया, उधर आप लोगों को परमिशन तक नहीं मिली, तो प्रदर्शन करने का तो फिर कह रहे हैं हक नहीं था आप लोगों को। भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हम अपनी मांग सरकार के समक्ष क्यों नहीं रख सकते? हर चीज के लिए परमिशन की आवश्यकता थोड़े होती है। कह रहे हैं आप लोग तो शिक्षक हैं, आप लोगों को तो छात्रों को समझाना चाहिए था, आप लोग शामिल हो गए उनके प्रदर्शन में। अगर सिस्टम का फेल्योर होगा तो उसमें हम छात्र को क्या समझाएंगे? उसमें तो हम छात्र का साथ देंगे और उसमें हमें छात्र का साथ देना भी चाहिए। परीक्षा में पारदर्शिता पहली मांग है हम लोगों की। आज जो मतलब हम शिक्षक समुदाय के लोग डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाह रहे थे, उसमें पहली मांग यही है कि परीक्षा में, हर प्रकार की परीक्षा में, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल की परीक्षा हो, हर प्रकार की परीक्षा में जो पारदर्शिता। कह रहे हैं मंत्री साहब बड़े व्यस्त हैं। नहीं, समय तो देना पड़ेगा। रील बनाने में व्यस्त है मंत्री साहब, तो रील बनाने में व्यस्त है। उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम देखें बच्चों के भविष्य के बारे में हम देखना सोचें। वो तो अपने में देखना, अपने उनके बच्चे तो हम देखना जो ब्रिटेन में, लंदन में हम देखना पढ़ रहे हैं, उनको हम देखना क्या फर्क पड़ता है कि हम देखना दूसरे गरीब के बच्चे में देखना कुछ भी हो, वो हम देखना पकौड़े बेचे, बस यही चाहते हैं हम देखना जो सरकार। कई लोग आप लोगों के विरोध में भी हैं कि शिक्षक का क्या काम होता है? शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना और बच्चों को समझाना। बिल्कुल काम होता है, लेकिन 2 मिनट मैं कहना चाहूंगा, अगर हर एक बच्चा इतना सक्षम नहीं है वो आंदोलन कर सके, उसको एक माध्यम की जरूरत होती है और वह माध्यम बनता है शिक्षक। अगर हमारे बच्चों के साथ गलत होगा तो टीचर के साथ भी गलत हो रहा है और उनकी आवाज उठाना हमारा अधिकार है और हम इसको उठाते रहेंगे। अगर सत्ता को लगता है कि गलत है तो हाँ, हम गलत करने के लिए तैयार हैं। मैम आपको क्या लगता है, एसएससी की तैयारी करने वाला, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाला, टीचिंग की तैयारी करने वाला बच्चा किसी नेता का लड़का होता है, किसी अधिकारी का लड़का होता है, किसी बड़े आईएएस अधिकारी का लड़का होता है, किसी करोड़पति का लड़का नहीं होता है। वह किसान का लड़का होता है, मजदूर का लड़का होता है, ठेला लगाने वाला लड़का होता है, जो 500 रुपया दिन भर में नहीं कमा पाता, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है, महंगी फीस जमा करता है और जब वह एग्जाम सेंटर पर 1000 रुपया खर्चा करके जाता है ना, तो पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया, एक नोटिस लगा हुआ है और वहां का सेंटर अध्यक्ष जो होता है वह उससे इतने गंदे तरीके से बात करता है। अभी हमको पता चला कि पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों को एग्जाम करवाने के लिए बाउंसर रखे गए। बच्चे हैं कि अपराधी हैं? आपको क्या लगता है, गुंडा परीक्षा देने जा रहा है? एक साधारण सा बच्चा जा रहा है और उस बच्चे ने केवल इतना पूछ लिया कि क्या मैं थोड़ा सा लेट हूं तो मुझे परीक्षा देने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है। उस बच्चे को बाउंसर द्वारा पीटा गया। हर कोई लड़का बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर किसी के अंदर बिजनेस की स्किल नहीं होती है। उसमें से कोई सरकारी नौकरी करके देश की सेवा करना चाहता है तो क्या आपको उसको मौका नहीं? और हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारे अंदर योग्यता है। आप एग्जाम करवाइए, जितना कठिन पेपर करवाना करवाइए, हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही तरीके से हो, सही वेंडर के साथ हो और जितना टफ मन करे पेपर करवा लीजिए। हम पेपर देंगे और एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाएंगे। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। आप लोग जब ये आंदोलन करने गए तो बकायदा आपने देखा कि प्रशासन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि प्रदर्शन करना है,
करिए, लेकिन जंतर मंतर पर वहाँ हंगामा नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्योंकि उधर तो डिटेन कर लिया गया। ये मामला सिर्फ एसएससी का नहीं है। अब रेलवे की बात करें तो आप देखेंगे कि रेलवे में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला के 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। इसी तरह के रेलवे का अन्य पोस्ट में लाखों लाख में बच्चे फॉर्म भरते हैं। जब करोड़ों में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आप CBT 1 में बच्चों को परेशानी हुई, आपका सिस्टम सही नहीं था, माउस साइज काम नहीं कर रहा था, सेंटर आपने इतना दूर दे रखा था कि 40-50% बच्चे एब्सेंट रहे। आप बोलेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, सेंटर उतना दूर दे दीजिएगा तो कितने बच्चे सक्षम है वहां तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने AI का हवाला दिया कि AI की मदद से एक एक बच्चों के प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, सुधार कुछ भी नहीं हुआ। आखिर कितना बर्दाश्त करे बच्चे, और बच्चों की आवाज बन करके पूरे देश से अभी शिक्षक हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। देखे इतनी वर्षा अभी हो रही है, फिर भी शिक्षक यहाँ डटे हुए हैं। आखिर उन्हीं बच्चों के खातिर, आप जिस बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे हमेशा आपको अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, अगर उनको कष्ट हो रहा है, उस कष्ट में आप उनके साथ नहीं रहेंगे, बच्चे आप पर कैसे विश्वास करेंगे। तो उसी विश्वास को बढ़ाने, चूंकि सरकार भी तो हमारा गार्जियन ही हुए, और उस गार्जियन तक इस बच्चों की समस्याएं हम लोग पहुंचाने के लिए आज आए थे कि ये समस्याएं हैं बच्चों की, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। ये कहना है कि समस्याएं पहुंचाने आप लोग आए थे। आपको लगता है कि सरकार को नहीं पता आपकी समस्याएं? ऐसा तो नहीं कि उनकी कानों में जू तक नहीं रेंग रही है? सरकार को सब कुछ पता है मैडम, और सरकार इस समय बिजी है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने में, महादेव ऑपरेशन के बारे में बात करने में, और सरकार को सब कुछ पता है। DOPT को भी सब कुछ पता है। मॉनसून सत्र चल रहा है तो सरकार के लिए वो मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें इस बात के लिए अपना मन बना के बैठे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार हमारी बात को सुनेगी, और हम बिल्कुल हाथ जोड़कर अपनी बच्चों की बातें यहाँ रखने के लिए आए हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम सुधारा जाए, सरकार की कुछ भी देर नहीं लगती है इस बात को जस्टिफाई करने में कि DOPT को एक आदेश दिया जाए कि ये जो सिस्टम के अंदर गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसको तुरंत से खत्म कर दिया जाए। SSC को गाइडलाइन दी जाए कि CPO का रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया है, पिछले 18 महीने से बच्चा तड़प रहा है, स्टेनो के साथ गड़बड़ हो रही है, 13 अगस्त से CGL का पेपर होना चाहिए, उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। और आपने भी एक सवाल पूछा है सर से कि मतलब आपकी मांगे क्या है? ये मांगे नहीं है मैडम, ये हक है। आपके घर में कोई छोटा भाई बहन जो लगातार 12 या 15 साल जिसने स्कूल और ग्रेजुएशन किया है ना, आप भी सबसे पहले चाहोगे कि वो सरकारी नौकरी पाए, और हो सकता है भगवान जानता है कि आपके घर में कोई ना कोई भाई बहन होगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। वो किस उम्मीद को धीरे धीरे पौधे की तरफ अपने घर में लगाता है, और उसे पता चलता है कि कल उसका पेपर कैंसिल है, और उसे पता भी चलता है रात को 12:25 पर कि वो सुबह अपना पेपर देने के लिए जाने से पहले ये सोचे यार मेरा तो पेपर ही कैंसिल हो गया, और पेपर पड़ता है 2100 किलोमीटर दूर। वनवास थोड़ी भेजना है बच्चों को। UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पूरे देश भर में एग्जाम होता है, कहाँ वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो कम से कम सरकार का ही वो दूसरा सिस्टम है, तो आपस में भी तो तालमेल बना करके रखना चाहिए कि आखिर वहाँ क्यों नहीं गड़बड़ी हो रही है, यहाँ लगातार गड़बड़ियाँ हो रही है, आखिर शिक्षकों को क्यों आज एक जगह एकजुट होना पड़ा है। तो बातें बहुत सारी है। आप लोग मुद्दा जो ला रहे हैं, मुझे पता है कि हमारे दर्शकों को भी बखूबी समझ आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा है ट्रांसपेरेंसी, कि आप सही तरीके से एग्जाम लें, और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको उसका अधिकार मिले, बस हम लोग यही चाहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकजुट। आप जिस प्रकार से अपनी बात रखने आए हैं, अगर आप लोगों को डिटेन ही कर लिया जाएगा और सुना ही नहीं जाएगा, तब आगे क्या करने वाले? नहीं, आप कितने देर तक डिटेन कीजिएगा? आज डिटेन कीजिएगा, ऐसा थोड़ी कि एक बार आप डिटेन कर लीजिएगा दोबारा से हम लोग खड़े नहीं होंगे। आप तो हम लोग को और मजबूत कर रहे हैं। अब ये सवाल रोजगार का है। आज हो सकता है यहाँ जितने भी 200-400 टीचर्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे भी आए, हो सकता है उनको डिटेन कर लिया जाए। आवाज तो सच की है, सच को तो दबाया नहीं जाएगा। कल को यही 400 की जगह 4000 बच्चे पूछेंगे सर। तो आप कह रहे हैं बैंक में वापस नहीं जाने वाले हैं, आप लोग और आंदोलन करने की तैयारी? एक जो सिस्टम में सुधार की मांग है, आप उसे बताइए वो गलत कहाँ है, नाजायज कहाँ है। हम जिस चीज को पूछ रहे हैं, हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, उसी बात को कल को कोई और भी पूछेगा। ट्विटर के जरिए बातों को उठाया जा रहा है। आज हम फिजिकली यहाँ सभी लोग शांति से हाथ जोड़कर अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, बच्चों के रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई तो है नहीं, इसमें कोई गलती तो है नहीं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? मुझे ये कहना है मैम, आपने अभी बोला कि आंदोलन सारे टीचर मिलके कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आंदोलन है ही नहीं।
हम सभी टीचर्स जो है डीओपीटी मिनिस्टर, डीओपीटी डिपार्टमेंट पे मिलने आए थे। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये प्रशासन का कार्यवाही है कि हमें यहाँ आना पड़ा, नहीं तो हमारे सारे टीचरों की प्लानिंग थी कि हम डीओपीटी डिपार्टमेंट जाके और अपना प्रॉपर ज्ञापन हम बना के लाए हैं। जो भी हमारी समस्याएं हैं रेलवे वाले बच्चों की, टीचिंग वाले बच्चों की, एसएससी वाले बच्चों की, वो हम वहां पर देंगे। लेकिन यहाँ पे सरकार को यह है कि सच्चाई को सामने ही नहीं आने देना है। आप समझ रही मैडम, सच्चाई ही सामने ना आए तो उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा? हो सकता है सरकार मौन रहना चाहती है, सुनना ही नहीं चाहती है। आपको क्या लग रहा है, उन्हें सच समझ नहीं आ रहा है? मैम सरकार तो सब कुछ जानती है। सरकार आप ये समझ लीजिए यहाँ तक जानती है कि मेरा एक साथी टीचर जो है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आ रहा था और उसने हमारी लाइव लोकेशन मांगी कि आप अभी कहाँ पर हैं, वो पता जानने के लिए। वो लाइव लोकेशन ट्रैक करके उसको वहां की पुलिस से उठवा लिया गया। तो सरकार इस लेवल पर इस मूवमेंट को जांच रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप इतने एक्टिव हैं तो आपके सर्वर काम क्यों नहीं करते, आपके माउस काम क्यों नहीं करते? जहां आपको आपकी एक्टिवनेस दिखानी है वहां आप मौन रह जाते हो, और जहां नहीं दिखानी है, मैम हम टीचर लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। टीचरों को दिल्ली की सैर करा रहे हैं गाड़ियों में बैठा के, टीचर अपना घूम लेगा। हम यहाँ बच्चों की हक की आवाज उठाने के लिए आए हैं, वो हमें उठाने दीजिए। अभी तो हम लोगों ने, ये सिर्फ शुरुआत है, हम सारे टीचर यहाँ आए हैं। अगर हर एक टीचर ने ये ठान लिया कि हम स्टूडेंटों को भी साथ लेकर आएंगे तो सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत मुश्किल घड़ी हो जाएगी। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि विकसित इंडिया हमें चाहिए, बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जब शिक्षक को आप गिरफ्तार कर लोगे, पढ़ाएगा कौन? आप शिक्षक सड़क पे उतर रहा है मैम इस देश का। क्या इसका भविष्य क्या है? अपने भारत का भविष्य क्या है? आज इंडिया का हर एक बड़ा शिक्षक, हमारे साथ रोशन आनंद सर हैं, नवीन सर हैं, एसके झा सर हैं, हर एक बड़ा शिक्षक मैम आज सड़क पे है और हम लोगों का काम है पढ़ाना। तो वही तो कहा जा रहा है कि आप लोग छवि धूमिल कर रहे हैं, वो भी संसद सत्र के दौरान। मतलब अगर कोई बच्चे के साथ समस्या है, बच्चा रो रहा है, तो उस चीज को अगर हम बता रहे हैं सिस्टम को कि आपके माउस नहीं कर रहे काम, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, बच्चा मैम आप ऐसे समझिए, एक बच्चा यहाँ पेपर दे रहा है, उसके कंप्यूटर पे क्वेश्चन खुल गया, और बगल में एक बच्चा पेपर दे रहा है, उसके कंप्यूटर पे क्वेश्चन नहीं आया। ये चीज एसएससी में भी हुई है, रेलवे में भी हुई है, और ऐसी ऐसी जगह सेंटर दे रहे हैं 500-800 किलोमीटर दूर। बिहार का बच्चा तमिलनाडु भेज रहे हैं, आप लाहौर भेज दीजिए, कराची में सेंटर दीजिए ना, आप इंडिया में क्यों दे रहे हैं? फिर आप पीओ में सेंटर दीजिए। आप समझिए मैम, स्टूडेंट का दर्द है, ये बहुत बड़ा दर्द है। एक बच्चे के पास 2 से 3 हजार रुपए जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप जब 700 किलोमीटर दूर पेपर देने जाते हैं तो रेंट से लेकर खाना खर्चा से लेकर एवरेज आना जाना 4 से 5 हजार होता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, कोई भी आयोग हो, अगर वो अपना पेपर कैंसिल कर रही है तो जितने विद्यार्थियों का उस पर्टिकुलर दिन पे पेपर हुआ है, सबके अकाउंट में वापस 5-5, 10-10 हजार रुपए डाले जाए, तभी इस सिस्टम पे सुधार हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और या फिर जो कंपनी, जैसे हम लोग एडिक्यूटी पे प्रश्न उठा रहे हैं, टीसीएस पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्यों आयोग ये नियम नहीं बना रहा है कि अगर टीसीएस किसी भी सेंटर का एग्जाम कैंसिल करेगी तो उस सेंटर पर उस दिन जितने बच्चों का पेपर हुआ है सबके अकाउंट में 5-5 हजार रिफंड जाएगा, जो उस दिन वो खर्च करके आया है, बताइए। उसके बाद जब टीसीएस जब कंपनी को ये करना पड़ेगा तो कंपनी खुद पेपर लीक नहीं करवाएगी, खुद सिस्टम में सुधार करेगी। कंप्यूटर 3rd ग्रेड जनरेशन के आपने लगाए हुए जो आपके काम नहीं करते। 21वीं सदी का आप जो है कोई कंप्यूटर आपका, मैम आप देख लीजिएगा, 3rd ग्रेड कंप्यूटर लगे हुए, अमृतकाल में, वो भी अमृतकाल में मैडम। यहाँ पर आप समझिए बच्चा बहुत परेशान है मैम। मेरे पास ऐसे बच्चों के भी कॉल आते हैं जो एग्जाम हॉल से बाहर निकल के तुरंत रोने लगते हैं कि सर मेरा अब आप समझिए, अभी लोको पायलट का एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, अभी रेलवे ने एनटीपीसी का एग्जाम लिया, टेक्नीशियन का एग्जाम लिया, इसके अलावा ALP एग्जाम लिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं मैडम जिसका पेपर कैंसिल ना हुआ हो। किसी ना किसी वेन्यू का, किसी ना किसी सेंटर का हर बार पेपर कैंसिल हुआ है और रिशेड्यूल हुआ है। ये मांग तो जाहिर तौर पर वाजिब है, और आप कुछ देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन नए भारत की नई तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। बीते 11 सालों में आपने एक बात तो जरूर देखी होगी कि सरकार अब जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, श्रेय बहुत अच्छे से लेना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर हो या चंद्रयान हो, श्रेय बहुत बेहतर तरीके से लिया जाता है, लेकिन सवाल जब आता है कि ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जनता इतनी परेशान क्यों है, तो सरकार मौन हो जाती है। लेकिन मौन का खामियाजा आपको इस वक्त सदन से लेकर सड़क पर
देखने को मिल रहा होगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ तो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है। सरकार आए दिन इस प्रकार की चीजें करवाती है और मौन हो जाती है। तो आगे जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, तस्वीरें हम आपको दिखाते जाएंगे। मेन स्ट्रीम चैनल ये नहीं दिखाएगा, तो हमारा आपसे अनुरोध है, जितने लोगों की बातें सुनी है, अगर सत्यता लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।